तो आज का सेशन में हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी प्रमोशन पॉलिसी को लेके। कैसे आप लेवल 1 से लेवल 7 तक प्रमोशन पा सकते हैं। सिर्फ 6 महीने में आप एसएम, टीएम, एएलपी और जेई बन सकते हैं। जितने भी पोस्टें 2024 में आई थी ग्रुप डी में, सबसे ज़्यादा 23 प्रमोशन किस पोस्ट पे है और साथ ही साथ कितने टाइप के प्रमोशन होती है जिससे कि आप ग्रुप डी से लेवल 7 तक पहुंच सकते हैं। सबसे खास बात, लेवल 1 को हल्के में मत लेना। शुरुआत करते हैं आज का सेशन का ग्रुप डी प्रमोशन पॉलिसी को लेके। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और तमाम जो भी कैंडिडेट ग्रुप डी का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहें। शुरुआत करते हैं आज का सेशन का। सबसे पहले आप समझिए टाइप्स ऑफ प्रमोशन का। 3 टाइप के प्रमोशन होते हैं रेगुलर बेस पर, जिसको हम लोग सीनियरिटी बेस कहते हैं। दूसरा आपका होता है जीडीसी एग्ज़ाम के थ्रू। तीसरा होता है आपका एलडीसी एग्ज़ाम के थ्रू। इस पे हम बाद में बात करते हैं रेगुलर बेसिस पे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीडीसी का, क्योंकि ये थोड़ा लंबा चलेगा। हम बात कर लेते हैं पहले जीडीसी बेसिस पे। जीडीसी के टर्म क्या होता है कि जैसे सपोज़ कीजिए अभी आप एग्ज़ाम दीजिएगा 2024 का 25 में 17 नवंबर को जो आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। अगर सपोज़ कीजिए आप 2026 का किसी भी मंथ में ज्वाइन किए, मान लीजिए आपने जुलाई में ज्वाइन कर गया या सितंबर में ज्वाइन कर गया। सितंबर में अगर ज्वाइन किए तो मान लीजिए आपने 11 सितंबर को ज्वाइन किया। सपोज़ कीजिए कि आपका लक अच्छा हुआ कि आपका 12 सितंबर को या 15 सितंबर को आपका जीडीसी का वैकेंसी निकल गया, आप जिस जोन में फॉर्म भरे हैं उस जोन में, तो आप उस दिन ही, जैसे कि मान लीजिए 11 सितंबर को आपने ज्वाइन किया, आप 15 सितंबर को आपका फॉर्म जीडीसी का आ गया, आप 15 सितंबर को ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है किसी भी पोस्ट का आपका आए, लेकिन उसमें आपके पास वो एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए। जैसे मान लिया निकल गया वैकेंसी जेई का, सपोज़ कीजिए मान के निकल गया वैकेंसी जेई का, तो जेई में क्या चाहिए, आपको डिप्लोमा चाहिए या आपके पास बीटेक की डिग्री हो, तो हाँ डिग्री आपका होना चाहिए जीडीसी के लिए। ठीक है, इसमें कोई भी 2 साल 3 साल का ऐसा बात कुछ भी नहीं है। आप जीडीसी के थ्रू से अगर आपका लक अच्छा रहा तो आप 6 महीने के अंदर भी जितनी ही वैकेंसी आएगी, मान लीजिए टीएम का वैकेंसी आ गया, एसएम का वैकेंसी आ गया या जेई का वैकेंसी आ गया या किसी भी पोस्ट का जो अभी आपके लिए एलिजिबिलिटी है, जैसे मान लीजिए आपने हेल्पर ज्वाइन किया, सपोज़ कीजिए टैग 3 का आ गया प्रमोशन, टैग 3 का आ गया जीडीसी का वैकेंसी, तो उसमें आपको चाहिए आईटीआई चाहिए, आईटीआई मस्ट है। तो आपके पास अगर आईटीआई डिग्री रहेगा, आप 2 महीने के बाद अगर आपका जीडीसी वैकेंसी आ गया तो आप उसको फिल कर सकते हैं। 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आप टैग 3 बन सकते हैं। सपोज़ कीजिए मान लीजिए जीडीसी की वैकेंसी में आपका जेई का पोस्ट आ गया, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप 7 महीने में 8 महीने जेई बन सकते हैं। तो ये, और यहाँ सबसे बड़ी बात क्या होता है कि जीडीसी के अंदर एक जोन के अंदर आपका कंपटीशन होगा, लेकिन अगर बाहर से जो ओपन लाइन में निकलता है फॉर्म, ओपन में जैसे अभी निकला है ग्रुप डी का या टेक्नीशियन का या एलपी का या जेई का, तो उसमें क्या होगा कि आप करोड़ों में, लाखों में आप फेस करते हैं कंपटीशन। लेकिन जीडीसी में क्या होता है कि जो जोन में कितना जो भी होगा, 1 लाख भी होगा या 50,000 होगा या 10,000 होगा या 20,000 होगा या 30,000 होगा, तो आपको इसी में फाइट करना पड़ता है। यहाँ पर कंपटीशन कम रहता है। इसके लिए आपको चाहिए जो भी पोस्ट का वैकेंसी निकला उस पोस्ट के लिए आपको वो डिग्री आपको चाहिए। अब देखिए एलडीसी क्या होता है। एलडीसी में क्या होता है कि इसके लिए आपको कम से कम 3 से 2 साल का सर्विस क्राइटेरिया रहना चाहिए। ज़्यादा चांस है 3 साल होने का। अगर आपकी सर्विस का 3 साल हो गया है उसके बाद ही ये फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक लिमिटेड है। कहने का मतलब क्या है कि आप जैसे सपोज कीजिए असिस्टेंट वर्कशॉप में आप ज्वाइन किए, तो अगर असिस्टेंट वर्कशॉप निकले तो असिस्टेंट वर्कशॉप का ही जितने भी कर्मचारी हैं वो ही इस फॉर्म को फिल करेंगे, ना कि टीएल वाले भरेंगे या ट्रैकमैन वाले भरेंगे या पॉइंट्समैन वाले भरेंगे। ऐसा नहीं है। इसमें असिस्टेंट वर्कशॉप का निकला है तो असिस्टेंट वर्कशॉप का ही लड़का कर्मचारी इसको फॉर्म को फिल करेंगे। लेकिन हाँ, इसमें आपको 3 साल की क्राइटेरिया पूरी करनी पड़ती है। ठीक है।
आगे आपको समझ में। अब बात करते हैं कि रेगुलर बेसिस पे आपका सीनियरिटी कैसे बढ़ेगा। उसके लिए हम चलते हैं 2024 में जो वैकेंसी आई थी ग्रुप डी का, उसके अकॉर्डिंग बताते हैं इसमें सबसे प्रमोशन फास्ट किसका होगा और सबसे स्लो किसका होगा। देखिए, ऐसे तो अगर आप जीडीसी में सबसे फास्ट होता है, वो आपका डिपेंड करता है आपका जो वैकेंसी कितनी देर के बाद निकल रही है। हो सकता है कि 7 महीने के बाद आए, हो सकता है 1 साल के बाद आए, 2 साल के बाद आए, 3 साल के बाद आए, तो वो डिपेंड करता है आपका जोन में क्या वैकेंसी का रूल चल रहा है। लेकिन एलडीसी के लिए आपको कम से कम 3 साल, जीडीसी के लिए 1 दिन भी, हमने क्या कहा, आपने आज ज्वाइन किया, अगर कल वैकेंसी आ गई तो आप कल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा है क्या कि 6 महीने में ही आप टीएम, सीएम, एएम बन सकते हैं, जेई बन सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रेगुलर बेस पे। इसके लिए आपको लेके चलते हैं हम कहाँ, ग्रुप डी का जो 2024 का जो वैकेंसी आया था उसके अकॉर्डिंग आपको बताते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ग्रुप डी की वैकेंसी जो आई थी हम लोगों की वो 8/2024 मतलब कि अगस्त 2024 में आई थी वैकेंसी। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले पोस्ट दिया हुआ है असिस्टेंट एसएनटी का। इसमें हम आपको बता रहे हैं रेगुलर बेसिस पे आपका प्रमोशन, अगर आप जीडीसी एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, एलडीसी एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है कि नहीं हमको एग्जाम नहीं देना है, हम रेगुलर बेसिस पे हमको प्रमोशन चाहिए, तो सबसे पहले असिस्टेंट एसएनटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रमोशन आपको 3 से 4 साल में, क्योंकि ओपन लाइन का ये प्रमोशन है, आपको यहाँ पे 3 से 4 साल में टैग थर्ड बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा? टैग थर्ड। फिर 2 से 3 साल में आप यहाँ पर टैग 2 बन सकते हैं, फिर यहाँ पे आपका टैग 1 बन सकते हैं। उसके बाद आप जा कर के एमसीएम मतलब कि 4200 गेट पे तक आप जा सकते हैं। इसमें लास्ट प्रमोशन आपका 4200 गेट मतलब कि एमसीएम। अगर जैसे टैग थर्ड में क्या होता है, टैग थर्ड में आपका जो प्रमोशन है वो गेट पे आपका 19,900 रहता है। ठीक है, कितना रहता है? 19,900। टैग 2 में जाते हैं तो आपका प्रमोशन 25,500 हो जाता है। ठीक है, टैग 1 में जाते हैं तो आपका 28,200 समथिंग कुछ रहेगा। और अगर आप ग्रेड 29,200 रहेगा आपका टैग 1 में, 29,200 आपका रहने वाला है। अगर आप ग्रेड 1 बन जाते हैं मतलब ग्रेड 1 एमसीएम बन जाते हैं तो आपका 4200 गेट पे मतलब कि आप 35,500 का बेसिक पे आपका हो जाता है। तो एसएनटी में आपका 3 से 4 साल प्रमोशन होगा। असिस्टेंट वर्कशॉप, ये सबसे फास्ट प्रमोशन होता है असिस्टेंट वर्कशॉप में। किसमें? मैकेनिकल में। अगर आप असिस्टेंट वर्कशॉप का नौकरी आपको लगता है तो सबसे फास्ट प्रमोशन यहाँ पे 2 साल में आप टैग थर्ड बन सकते हैं। 2 साल में, अगले 2 साल में आप यहाँ टैग 2 बन सकते हैं। फिर अगले 2 साल में 2 से 3 साल में आप यहाँ ग्रेड 1 मतलब कि टैग 1 बन सकते हैं। मतलब कि आने वाला, अगर आप सपोज कीजिए कि आप अगर 26 में ज्वाइन करते हैं असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल में, तो 6 साल में मतलब कि आप 2032 या 33 तक में, है ना, आप यहाँ ग्रेड 1 बन सकते हैं। लेकिन आपको एमसीएम बनने के लिए यहाँ पर 6 से 5 साल लग सकता है, क्योंकि जैसे सीट खाली होगी उसे अकॉर्डिंग आपका ये बनेगा। ठीक है ना। असिस्टेंट ब्रिज की बात कर लेते हैं। असिस्टेंट ब्रिज भी इसका ये प्रमोशन स्लो होता है, क्योंकि देखिए जितने भी ओपन लाइन की जॉब होती है, ग्रुप डी में ओपन लाइन की जॉब होती है, उसमें प्रमोशन थोड़ा स्लो आपका होगा। जितने भी ओपन लाइन के प्रमोशन है, ओपन लाइन की जॉब है, उसमें आपका प्रमोशन स्लो ही मान के चलिए। ठीक है, 3 से 4 साल का प्रमोशन आपका होगा। लेकिन जो वर्कशॉप के अंदर है उसमें 2 साल में आप टैग थर्ड, 2 से 2.25 साल मतलब कि लगभग 2.25 साल के अंदर आप बन सकते हैं। असिस्टेंट कैरियर वैगन का ये पोस्ट बढ़िया है, ये भी आपको 2 से 2.25 साल में बन सकते हैं टैग थर्ड। आगे बनते बनते आप 4200 गेट पे तक जा सकते हैं। उसके बाद आपका रिटायरमेंट। अगर आप उम्र कम है, एज अगर आप कम है, तो आप हार्डली जेई तक बन सकते हैं। जेई का भी 4200 गेट पे ही रहता है, लेकिन एमसीएम का भी आपका 4200 ही रहता है। तो जेई में आप अगर 3-4 साल रहेगा आपका एज बाकी, तो आप बन सकते हैं जेई। असिस्टेंट लोको सेट, इसका ही प्रमोशन ठीक है, ये भी आपका प्रमोशन अच्छा देता है, 2 से 3 साल बन सकते हैं इसमें भी। असिस्टेंट लोको से इलेक्ट्रिकल में भी वही बात है, 2 से 3 साल में। असिस्टेंट ऑपरेशन 3 से 4 साल में आप प्रमोशन आपका होगा, 3 से 4 साल में। असिस्टेंट पीवे, इसका ये प्रमोशन आपको स्लो ही है, मतलब 3-4 साल में आप यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगला प्रमोशन का आपका जो है वो है आपका पोस्ट असिस्टेंट TLNAC वर्कशॉप। ये हमारा वर्कशॉप पोस्ट है, ये हमारा ही है। हम अगले महीने हो सकता है टैग थर्ड बन जाएं।
तो इसका ये प्रमोशन अच्छा है। 2 से 3 साल में आप टैग थर्ड, फिर 2 से 3 साल में आप टैग 2, इस तरह से। तो हम बता देते हैं आपको, टैग थर्ड में जो बेसिक पे रहेगा आपका, टैग थर्ड का अगर आप बेसिक पे लीजिएगा तो टैग थर्ड का जो बेसिक पे रहता है वो बता देते हैं क्या है। अगर टेक्नीशियन थर्ड ज्वाइन करते हैं 2-2.5 साल के बाद, तो उसका बेसिक पे आपका 19,900 रहेगा। ठीक है, ये है टैग 3 का। टैग 2 में जाइएगा तो आपका 25,500 रहेगा, ये है टैग 2 का। ठीक है, टैग 1 जाइएगा तो 29,200 आपका बेसिक रहेगा, ये आपका टैग 1 का पर बेसिक पे हो गया। इसके बाद MCM बनिएगा तो MCM का आपका कितना है, MCM का आपका 4200 गेट पे है, जो कि JE और MCM दोनों का सेम है। ये आपका MCM का और ये आपका JE का। अंतर क्या रहता है, JE वालों को थोड़ा सा ऑफिशियल वर्क हो जाता है, कागज़ पत्तर वाला काम हो जाता है इनका, लेकिन हाँ इस पे उस पर जिम्मेदारी बहुत रहती है। MCM भी जिम्मेदारी रहती है, लेकिन इसके पास जिम्मेदारी थोड़ा कम रहती है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं कौन सा पोस्ट है हमारा, असिस्टेंट TLNC। इसमें तो प्रमोशन स्लो है, बहुत स्लो है। हमारा एक कर्मचारी आया हुआ था, लगभग 10 साल वो हेल्पर में ही रह गया, 10 साल। लेकिन हाँ इसमें पैसा आपको बहुत ज़्यादा है। इसमें आपका ट्रैवलिंग अलाउंस ही कम से कम 15 से 20,000 रुपये आपका ट्रैवलिंग अलाउंस बन जाएगा। सबसे अच्छी पोस्ट ये है, पैसे के मामले में सबसे अच्छी पोस्ट TLNC है। उसके बाद आइए ट्रैक मशीन, इसका भी 2 से 3 साल में आपका प्रमोशन होगा। लेकिन ट्रैक मशीन में क्या है कि ठीक है, ये भी अच्छी पोस्ट मानी जाती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है आपका पॉइंट्समैन B, TRD भी अच्छी पोस्ट है, इसमें भी आपका 4200 गेट पे तक आ जा सकते हैं। अब आता है आपका पॉइंट्समैन B। पॉइंट्समैन B में आप हार्डली से हार्डली पहला प्रमोशन आपका 19,900 पे होगा टैग थर्ड, जिसमें कि आपको बनने में कम से कम 7 से 8 साल लग जाएगा। सबसे स्लो प्रमोशन अगर इसका है रेगुलर बेसिस पे 7 से 8 साल में, और लास्ट प्रमोशन इसका 2800 गेट पे है। बस यहाँ तक आके आप रुक जाइएगा, इसके आगे प्रमोशन पॉइंट्स B में नहीं है। ट्रैकमैन का वही हाल है, पॉइंट्समैन और ट्रैकमैन दोनों आपका सेम है, 2800 तक लास्ट और 1900 तक लॉग। और एक और वैकेंसी है असिस्टेंट PA का भी है ना, असिस्टेंट PA भी है, ये भी आपका बहुत स्लो। मतलब 3 जो प्रमोशन है, 3 जो पोस्ट आपका है असिस्टेंट PA, ठीक है, असिस्टेंट PA और पॉइंट्समैन B और आपका ट्रैकमैन। ठीक है, ये 3 का प्रमोशन 1900, पहला प्रमोशन 19,900, दूसरा प्रमोशन 25,500, मतलब कि 2800 गेट पे तक आप जाते जाते आप रिटायरमेंट हो जाइएगा। लेकिन हाँ पॉइंट्समैन का LDC, पॉइंट्समैन में LDC का सबसे फास्ट प्रमोशन है, GDC में भी और LDC में भी। LDC ज़्यादा अच्छा निकलता है, LDC में इसका ज़्यादा प्रमोशन फास्ट होता है। सबसे ज़्यादा फास्ट प्रमोशन अगर किसी में होता है तो LDC में ही होता है, पॉइंट्समैन B का। ठीक है, अगर आप पढ़ने में तेज़ हैं, आप पढ़ने में बहुत तेज़ हैं, तो आपका प्रमोशन पॉइंट्स B में LDC के थ्रू से सबसे फास्ट प्रमोशन होगा। इसलिए मैंने क्या लिखा है कि आप 6 महीने में भी पॉइंट्समैन से या और भी जितना पोस्ट ने बताया है GDC के थ्रू से आप 6 महीने में असिस्टेंट ट्रैक में TM मतलब ट्रेन मैनेजर, SM, ALP, JE बन सकते हैं 6 महीने में सिर्फ। लेकिन सबसे फास्ट प्रमोशन आपका पॉइंट्समैन B में है, किसके थ्रू से, LDC के थ्रू से। ठीक है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सभी का रिप्लाई हम आपको देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और मैंने जैसा कहा कि ग्रुप D को लेवल 1 को आप हल्के मत लीजिएगा, लेवल 1 बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट देखी गई है। अगर आप पढ़ने में तेज़ हैं तो आप यहाँ लेवल 7 तक भी जा सकते हैं, लेवल 6 से जा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें।